है ना। चलो। हाँ। अच्छा, क्या मैंने सब बता दी, कुछ कह रहे हैं? अच्छा। हाँ। अच्छा, कोई नहीं। हाँ, पहली बार भी है, और दूसरी बात ये है कि ये जो चीजें है ना, जब तक आप वेद पढ़ेंगे, मतलब वैदिक इकाई जब तक समाप्त नहीं होगा, वो कई बार चर्चाओं में इतनी बार आएगा कि वो कंठस्थ होगा। मैं खुद भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है। तो उसको क्या है, सबसे अच्छा तरीका है कि बार बार जो है आप किसी इसका सही जो है, जो मैं करता हूँ, अपने किसी दोस्त के सामने या किसी दोस्त का ही नाम रख दो, है ना, कि तू ऋग्वेद है, या तुम ऋग्वेद हो, या आप ऋग्वेद हो, आपके ये ब्राह्मण ग्रंथ है, भाइयों को बता दो, है ना। ऐसे जितना आप रियल लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे वो याद हो जाए, क्योंकि विषय वस्तु इतना ज्यादा आपको इसमें डाटा संकलन इतना ज्यादा है कि अ, कितना चीजें याद रखोगे। अभी तो ये वैदिक इकाई है, ये तब ये हाल है। जब हम 26 ग्रंथ जो वैदिक साहित्य का है, उसमें तो एक एक श्लोक हम लोग पढ़ेंगे तो सारे श्लोक ही इंपॉर्टेंट लगेंगे आपको, है ना। तो अभी से इसका अभ्यास कीजिए, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे वो याद होगा। कुछ ऐसा तो है नहीं कि कुछ नया चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं आपने मास्टर्स में, बैचलर्स में, पीएचडी के दौरान कहीं ना कहीं ये सब चीजें पढ़ा भी है। तो जितनी ज्यादा चर्चाएं कर सकते हो करो इस पे, तो ये याद हो जाएगा। चलिए शुरू। हाँ, याद होगा होगा। अभी देखो, अभी इतनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आराम से अच्छे से हो जाएगा। चलिए शुरू करें। अब बच्चा कोशिश करे चीटिंग ना करे, है ना। बिल्कुल भी नहीं, जो आता है बिल्कुल सही से बताना है। नहीं आता है, कोई बात नहीं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन गोरैया से है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। और घबराना नहीं है, बहुत इजी है। सब पढ़े हुए हैं। और बाकी बच्चे भी ध्यान से देखेंगे, ताकि उपनिषद ग्रंथ, आरण्यक इत्यादि जो भी है वो याद हो जाए कम से कम, है ना। सिर्फ सुनने मात्र से आपको 20 से 30% चीजें याद रहेगी मन में। हाँ, बताओ बोल रही है। क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको? हाँ, इजीली आराम से बताओ। बड़ा? अरे पूरा, आप अपने स्क्रीन पर डबल टच करोगे ना, जूम करोगे तो दिखेगा। इसको जूम आउट जूम इन कर सकते हो। ये तो बिल्कुल लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ, तो ये बिल्कुल दिखेगा आपको अच्छे से सबको। जिस भी पोर्शन पे आपको उसको जूम इन जूम आउट करना, वहां पे जाओ। दोनों जो है इनका फिंगर का यूज कीजिए, आराम से हो जाएगा। हम्म। बी, बी ऑप्शन, ए और सी की बात कर रहे हैं? अच्छा, डी, बी और ए, कौन से ऑप्शन की बात कर रहे हैं बताओ। अच्छा, ऑप्शन ही बता। डी और ए। गोरैया जो बता रही हैं, क्या सही है बच्चों? आप लोग में से कोई भी सही है ना? बी और डी। तो देखो बच्चा, गोरैया ध्यान से। तो ऋग्वेद के जो उपनिषद ग्रंथ है ना, एक तो ऐत्रेय उपनिषद है, एक कौशितकी उपनिषद है। कौशितकी उपनिषद का दूसरा नाम गोरैया क्या है? कौशिक, नहीं पता? कोई बताएंगे बच्चे आप लोग में से कोई? हाँ हाँ, तो कौशितकी उपनिषद का दूसरा नाम सांख्यायन है। ठीक है। ऐत्रेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद वो ऋग्वेद का है। पहला वाला जो है किस वेद का है बच्चा? तैत्रीय उपनिषद।
तैत्तिरीय उपनिषद किस वेद का है? हाँ, यजुर्वेद में भी कृष्ण यजुर्वेद का। ये बृहदारण्यक उपनिषद ये किस वेद का है? यजुर्वेद का है। यजुर्वेद में भी किस वेद का, कुछ आइडिया? कौन सा यजुर्वेद? हाँ, तो याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है गोरैया? कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत ज्यादा डाटा है इस वजह से ना। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। मनीषा बोत्रा, आपके लिए ये और सिंपल है, उम्मीद करते हैं कर पाएंगे। हम्म, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, एक एक अक्षर इंपॉर्टेंट है, हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से। बाकी बच्चे भी दिमाग लगाइए और खुद से कोशिश कीजिए कि कितना सही हो रहा है। ठीक है। हाँ, मनीषा बोत्रा। ऑप्शन देख भी सकते हो, ऑप्शन से भी कई बार आप इनमें से यदि एक या दो भी एक या दो भी अगर आपको पता होगा, ऑप्शंस को मैचिंग करके भी अंदाजा लगा सकते हो। कई बार अगर चारों ऑप्शन नहीं पता है, एक या दो पता है, तो ऑप्शन में देख सकते हो कि क्या रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट नहीं हो रहा है, आपके अकॉर्डिंग कौन सा सीक्वेंस सही बैठ रहा है ना। उसका अंदाजा से भी आप लगा सकते हो। हम्म 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 हम्म। अच्छा, मनीषा बोधरा जी बोल रही हो, सही है ना? तो बहुत अच्छा मनीषा बोधरा जी, बहुत अच्छे। तो क्या है क्वेश्चन, ऋग वेद आदि, यहाँ पे जब संधि विच्छेद छिपा हुआ है, दीर्घ संधि, तो ऋग वेद आदि यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथों का क्रम बताना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 2025-24 के अंतर्गत है सारे। ठीक है, लेटेस्ट जो एग्जाम्स हुए हैं उनके अंतर्गत। तो सबसे पहले क्वेश्चन था कि जो ऋग्वेद का आता है, फिर तैतरीय, ठीक है, वो यजुर्वेद का आता है, फिर साम विधान वो सामवेद का, और गोपथ ये जो है अथर्ववेद का। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, अनस, बताओ अनस। अनस बाहर हो गया। चलो पवन। हाँ, पवन बताइए। अच्छा, सी। ओके। हाँ, बाकी बच्चे कोई आइडिया? ए। चलो, ए वाले हैं, और कोई बताएंगे आप लोग में से कोई? पवन ध्यान रखिएगा, मैक्स मुलर साहब जो हम लोगों ने वेदों के काल में पढ़ा भी है, ठीक है, साकल संहिता का जो है संपादित करते हैं। ठीक है बच्चा, पवन याद रखिएगा कि मैक्स मुलर साहब जो सायन भाष्य है, साकल संहिता सहित जो है, मतलब ऋग्वेद के जो साकल शाखा है उसका जो है संपादित करते हैं। ठीक है पवन, क्लियर? चलो, अगला क्वेश्चन है, ईशा जाट ने। हम्म, ईशा बताइए। अगर क्लास परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो आपका परफॉर्मेंस मैम के पास जाएगा कि बच्चे ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? फिर हाँ ईशा, बताइए, ध्यान से देखिए। ए और बी, अच्छा पक्का? ये देखो, तो ऑप्शन में बच्चा देखिए, ऑप्शन देखिए, ए और बी का कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ए और बी करके कोई ऑप्शन, हाँ, तो ऑप्शन को भी ध्यान में
रखिए कि ऑप्शन तो है ही नहीं ए और बी का। ए और बी के कॉम्बिनेशन का कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब जो आप सोच रहे हो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक है। ऑप्शन आपने पूरा देखा नहीं है, ध्यान से देखिए। बादुल है, सटाइनीय है, कट कपिस्टल है और जैमिनीय है। बी और डी। ये बादुल या कट कपिस्टल क्यों नहीं हो रहा है बच्चा? ये किस वेद के हैं? हाँ बच्चा, बाकी बच्चे बताओ। ईशा सही बता रही है। बादुल, बादुल शब्द कहीं आया था किसी वेद के संदर्भ में? जब हम लोग अलग, हाँ अलग अलग स्रोत सूत्र पढ़ रहे थे वहां पे भी आया था। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद के संदर्भ। हाँ ठीक है बच्चा। नहीं नहीं नहीं, ये एक्चुअली क्या है, ये भी एक संहिता प्राप्त होता था सामवेद के। जो 1000 शाखाएं हैं उनमें से एक नाम ये भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो 1000 याद करने की आवश्यकता तो है नहीं। ठीक है, तो एक दो ऐसे एग्जाम में कई बार अलग से पूछते हैं, बहुत एक्स्ट्रा लेवल पे जाके, तो उन सब से घबराना नहीं है। यदि आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओगे तो पता चल जाएगा कि भाई सर बी और डी का ही कॉम्बिनेशन बन सकता है, क्योंकि ए और सी का कॉम्बिनेशन तो बनेगा नहीं। ठीक है, चलिए क्लियर है। बढ़िया ईशा। तो क्वेश्चंस को और ऑप्शंस को देखते हुए करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सामवेद की जो शाखा है साटायनीय और जैमिनीय है। बढ़िया ईशा। अगला है मीनू। मीनू बताइए मीनू। अथर्ववेद की शाखा। हाँ मीनू। मीनू क्या हुआ? बोलते बोलते शांत हो गए। हाँ मीनू। हाँ कोई बात नहीं, कोशिश करो। अरे मीनू के अलावा किसने बोला? मीनू ने ही बोला या किसी और ने बोला? मीनू बोलो। तो बोल के चुप क्यों हो गई? हम्म। हाँ। बी और डी। तो बता दो, दो चार और नाम बता दो अथर्ववेद की जो शाखाएं हैं उनमें से एक दो का और नाम बताओ। दे, देखना पड़ रहा है आपको। मीनू पढ़ाई करके नहीं आए हो इसका मतलब, इतना टाइम नहीं लगता है ना? तो पढ़ो मीनू, पढ़ने की आवश्यकता है। तो अरे ऐसे कैसे? 2 दिन मिले थे, मन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, बताओ अथर्ववेद की और कौन सी शाखाएं हैं इसके अतिरिक्त? हम्म। ठीक है, समझ रहा हूँ, दिल की आवाजें आ रही हैं, समझ में आप लोगों ने पढ़ा है। हाँ बहुत अच्छा है, सौनक और पेपलाद। ठीक है, ये जो अथर्ववेद की शाखा है। हम्म। बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा है। रश्मि, अगला क्वेश्चन आपके लिए। हम्म, ऑप्शन देखते हुए भी कर सकते हो, या याद है तो और बेहतर है। बी और डी। ओके, बाकी बाकी बच्चे, रश्मि जो बता रही सही बता रही है। है ना? सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचविंश और वंश ब्राह्मण है। ठीक है, बढ़िया है, सुंदर। श्रुति मलिक।
श्रुति के सर पता नहीं ये क्या पूछ दिया, ये तो कल ही बताया था, आज क्वेश्चन कर दिया। हाँ श्रुति। अच्छा डी। बाकी बच्चे बताओ, श्रुति सही बता रही है। हाँ। कल कल ही हम लोगों ने पढ़ा है शिक्षा वेदांग का क्या टॉपिक है, या शिक्षा वेदांग के अंतर्गत क्या आता है। उच्चारण आते हैं, ठीक है, अलग अलग वर्ण इत्यादि के उच्चारण व्यवस्था का वर्णन, बढ़िया सुंदर। सोनिया जागलान। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। हम्म। सोनिया जागलान। हम्म, बताओ बच्चा। हाँ बहुत अच्छा है ना। ऋग्वेद के जो शिक्षा ग्रंथ है वो पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ। प्रातिशाख्य ग्रंथ भी बता दो सोनिया। ऋग्वेद का प्रातिशाख्य ग्रंथ क्या है। हाँ ऋग प्रातिशाख्य, सुंदर। अगला सोनिया कटारिया, ये सॉरी सोनिया खत्री। तीन नाम है, सोनिया नाम से लड़कियां हैं, बढ़िया गुड। हाँ सोनिया खत्री। अगला क्वेश्चन आपके लिए। कल ही मैंने पढ़ाया है, इसलिए सोचा कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कल वाला भी दे दूं। सोनिया खत्री क्या कर रहे हो, कुछ आवाज आ रही है आपको। चलो बताओ सोनिया शर्मा। हम्म, हाँ आदि के अंतर्गत क्या क्या आएगा वो बता दीजिए। वर्ण स्वर तो बता दिया। सवर्ण, वर्ण, स्वर। हाँ वर्ण स्वर्ण नहीं, स्वर स्वर आएगा, ठीक है। हाँ बहुत अच्छा है ना, 6 विषय वस्तु आते हैं शिक्षा के अंतर्गत, बढ़िया। वर्षा कटारिया। बताइए। हम्म। 6 हाँ कौन 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 सा क्रम के अनुसार बताइए। हम्म। हम्म। कुछ कुछ छूट रहा है, कुछ छूटा है। आराम से आराम से। 6 होते हैं ना, 5 कैसे है। वर्ण, स्वर, मात्रा। इंटरचेंज कर रहे हैं आप, ऊपर नीचे हो रहा है। क्रम याद रखिए। पहला क्या है, पहला क्या है। वर्ण, हाँ दूसरा स्वर, तीसरा मात्रा, चौथा, हाँ पांच, बल आगे, शाम, संतान, बढ़िया है। तो क्या इसमें घबरा रहे थे, बढ़िया है गुड। नीलम, बताओ नीलम। नमो नमः, बताइए बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए। कल ही पढ़ाया है ये वाला क्वेश्चन। कल थे क्लास में आप। हम्म। प्रयासम प्रयासम करो तो। हाँ साध नीलम खासा, जानती बा ना। सुन रहा हूँ। नहीं ये 2-3 क्लास से आ रही है। चलो अच्छा है, बढ़िया। तो नीलम कोशिश करो, मैंने तो ये ऑप्शन भी सामने ही दिख रहा है, ज्यादा दूर नहीं है, देखो प्रयास करो। निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ना यहाँ पे ना मेन एग्जाम में। चलो वर्षा बताओ। ए है ना। तो वर्षा ये बताओ कि इसमें बलम का डेफिनेशन तो आपने बताया, स्थान प्रयत्न, तो स्थान के अंतर्गत क्या, स्थान से क्या समझे, मतलब
वाराणसी समझे, दिल्ली समझे, या हरियाणा समझे, क्या समझे? स्थान का मतलब। हाँ स्थान। हाँ यार, स्थान का मतलब उच्चारण स्थान। अब प्रयत्न का मतलब, प्रयत्न का मतलब। नहीं नहीं नहीं, यहाँ प्रयत्न एक, इसके अंतर्गत दो विषय वस्तु आता है, वो नाम बताइए। कल ही बताया है, प्रयत्न के अंतर्गत क्या विषय वस्तु आता है। हाँ, आभ्यंतर और बाह्य। ठीक है, ध्यान रखना वर्षा कटारिया, है ना। प्रयत्न का अंतर्गत आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न के रूप में दो इसके रूप होते हैं, जो हम लोग व्याकरण में पढ़ेंगे भी, कि आभ्यंतर प्रयत्न किन किन अक्षरों का या वर्ण का होता है, और बाह्य प्रयत्न किन अक्षरों का होता है। ठीक है, बढ़िया सुंदर। सोनिया शर्मा, दोनों क्वेश्चंस आपके लिए। एक वाला तो ये हो ही गया है, ये बताइए। अधम, लिखित पाठ का। तो ये बताइए कि अधम जो पाठक है, उनके जो 6 गुण बताए गए थे, कुछ याद है? 6 गुण, यदि क्रम नहीं भी याद है तो चलेगा। क्या क्या 6 अधम पाठक के लक्षण है? हम्म, कुछ आइडिया आ रहा है, ध्यान आ रहा है? एक गा गा के पढ़ने वाले गीति, श्री कंप, श्री कंपी, याद आ रहा है? किसको याद है? हाँ 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 हाँ, आगे। एक, एक तो बता दिया, एक लक्षण। दूस अनर्थक, हाँ, अनर्थक। हम्म, बढ़िया। ठीक है, तो ये जो और अच्छे पाठक का क्या लक्षण है? एक दो लक्षण बताओ। सुस्वर। हम्म, धैर्य, धैर्य भी हो उसमें। बढ़िया बढ़िया, चलो कुछ तो याद है, अच्छा है, बढ़िया है, गुड। चलो, लिखित पाठक अधम कोटि के। सेकंड तो अभी जस्ट चर्चा हुई है ना। बढ़िया बढ़िया, सुंदर। चलो बच्चा, अगला क्वेश्चन जो है, सोनिया सर, सोनिया, सोनिया खत्री कहाँ हो? सिर्फ क्लास में जुड़े हो, कुछ बोल नहीं रहे हो? क्लास, नहीं अभी जस्ट पूछा था तो आपकी आवाज नहीं आई थी, बताइए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बच्चा, है ना, कोशिश कर लो, अगर आ जाए तो। हाँ, ए और सी, ए और सी। सोनिया जो बता रही हैं, बच्चे को बताओ, सही है? ए और सी सही। हाँ, बहुत सिंपल है ना। कल्प सूत्र के अंतर्गत 4 आते हैं, है ना। स्रोत है, गृह है, धर्म और शुल्ब सूत्र है। बाकी जो प्रातिशाख्य ग्रंथ है, ये निघंटु अलग से ग्रंथ है। ठीक है, तो इससे भी आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कौन सा जो है कल्प सूत्र के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा भी अगर अध्ययन होगा तो ऑप्शंस को देख कर अंदाजा लगा पाओगे, है ना, किसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो इजिली कर पाओगे। तो बच्चे, ये वाजस्त्री प्रातिशाख्य किसका ग्रंथ है? किसका प्रातिशाख्य है, किस वेद का? शुक्ल यजुर्वेद का, बढ़िया। चलो, अगला क्वेश्चन है, सोनिया जागलान, दोनों क्वेश्चन। हम्म,
सामवेद। बहुत अच्छा, नीचे वाला। ध्यान से देखो, सब पे चर्चा हुई है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ, नीचे देखते ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए क्वेश्चन। हाँ बहुत अच्छा है ना, कि कौन सा आरण्यक जो है यजुर्वेद का नहीं है। बाकी तीनों तो यजुर्वेद का ही, जो संख्या है ना वो तो ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, बढ़िया, गुड। चलो अगला, रश्मि। हम्म, हाँ आराम से आराम से। सी। सी, उसके बाद डी। हाँ हाँ। सी। चार चार होंगे। क्वेश्चन देखो ध्यान से इधर। अच्छा, कौन सा बता रही है? ये वाला बता रहे थे। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ हाँ ठीक है। चलो बताओ बताओ, पहले बताओ क्या आएगा। ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है। दि- ठीक है। बच्चा बताओ, सही बता रही है रश्मि, है ना? ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का कांड सत ब्राह्मण जो है कांड संहिता या शुक्ल यजुर्वेद का है, या यजुर्वेद का भी कह सकते हो। फिर षड्विंश जो है सामवेद का, और गौपथ जो है अथर्ववेद का है। बढ़िया, सुंदर। ये भी बता दो रश्मि। ये भी बता दो। हाँ। सी। बी। अरे, अरे अरे ये देखो क्या है, दो 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 का ही ऑप्शन है। अब चार चार का ऑप्शन क्यों लगा रहे हो? हाँ, जल्दीबाजी नहीं। क्वेश्चन को पूरा देखो, एग्जाम में भी। हाँ, एग्जाम में भी जो है क्वेश्चंस को जो है ना जल्दीबाजी मत करना। सबसे ज्यादा मिस्टेक जो है ना बच्चे जो करते हैं, क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं जल्दीबाजी में। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो मिस्टेक होता है, ना अस्थि जो वर्ड है ना, ना अस्थि में ना तो पढ़ते ही नहीं, अस्थि वाला लगा के आ जाता है। तो हर बच्चे जो मतलब बहुत टॉपर भी हैं, वो मिस्टेक करके आते हैं। चार से पांच क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो उनको आता था तब वो गलती करके आते, क्यों? कॉन्फिडेंस होता नहीं तो बहुत इजी है मेरे लिए, क्या होगा करके गलत आ जाते हैं। तो नेट जेआरएफ एग्जाम में एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन से भी बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जेआरएफ नहीं हुआ है, नेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से। तो पूछ रहा है ऋग्वेद के कौन सा जो है कल्प सूत्र है, तो दो ही है, एक अश्वलायन है, एक संखायन है। बाकी जो है यजुर्वेद के हैं। एक यजुर्वेद का है। हाँ बच्चों बताओ, आपस्तंभ किस वेद का है बच्चा? हम्म। अच्छा, और ये सत्यासार। हम्म। बढ़िया, बढ़िया। चलो, रश्मि के बाद मीनू, पवन। सिर्फ ये क्वेश्चन बताइए पवन, ये वाला। और ध्यान से, जल, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, ध्यान से। एक दो चीज जो है। ऑप्शन ए, ओके।
ऑप्शन ए के अनुसार तलवकार ब्राह्मण जो है सामवेद, ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद, काल सूक्त अथर्ववेद, प्रजापति सूक्त सामवेद। यही कहना चाह रहे हो? ध्यान से देखो, मैंने कुछ गलत भी लगाया है। ठीक है, तो देखो बच्चा, तलवारकार ब्राह्मण सामवेद का, ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद का, काल सूक्त जो है अथर्ववेद का है, ठीक है, और प्रजापति सूक्त जो है यजुर्वेद का। ठीक है बच्चा, तो काल सूक्त हमें, अच्छा एक क्वेश्चन है आप सबसे, जो सिलेबस जिसने भी याद किया होगा, क्या काल सूक्त और प्रजापति सूक्त पढ़ना है सिलेबस में? क्या नहीं पढ़ क्या नहीं पढ़ना है पवन? काल सूक्त नहीं पढ़ना है? सिलेबस देखे हो? और प्रजापति सूक्त पढ़ना है? इसका मतलब किसी ने अभी तक सिलेबस अच्छे से कंठस्थ नहीं किया है। बच्चा सिलेबस कंठस्थ कर लीजिए एकदम, एक एक इकाई में याद होना चाहिए कि इस इकाई में क्या लगा है, कितना पढ़ना है, कौन सा मंत्र भी या सूक्त लगे हैं, किस वेद का कंठस्थ करना चाहिए बच्चा सबको। नहीं किए हो तो जितना जल्दी हो सकता है कंठस्थ कर लीजिए, अन्यथा नुकसान होगा 2 से 3 क्वेश्चंस का। चले, पवन के बाद है मीनू। मीनू, क्या हुआ मीनू, फिर शांत हो गए? ए और बी। ए, पारस का गृह सूत्र अथर्ववेद का है। हम्म, बताओ। जो मीनू बता रही सही बता रही है क्या? हाँ सुनिए, बी और डी। तो मीनू क्यों जल्दीबाजी में रहते हो? हाँ, कहीं जाना है क्या? बताओ। अच्छा, तो ध्यान से व्हाट्सएप के मैसेज, सोशल मीडिया के मैसेज तो बहुत ध्यान से देखते होंगे, सीरियल तो बहुत ध्यान। अरे बच्चा जूम करो, जो आपका फोन का जो डिस्प्ले है ना, 2 उंगली लेके जाओ, उसको जूम करो ऐसे, जैसे पिक्चर पे जूम करते हो ना, गैलरी के फोटोज वगैरह या कहीं का, तो वैसे आपके फोन में जो भी दिख रहा है ना, उसको जूम करो तो जूम होगा, बड़ा दिखेगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको ये चीज सिखाना है, तो ये जो फोन देख रहे हो, कर लिया? हाँ गुड। तो उसमें आपको आंखों को जो है कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जूम कर लोगे दिखेगा, जितना ज्यादा कर सकते हो दिखेगा। ठीक है, तो ये बताओ, पारस का गृह सूत्र किसका है मीनू? पारस का गृह सूत्र किसका है, किस वेद से है? चुप हो गई है मीनू, गूगल करने लगे या? हाँ, शुक्ल यजुर्वेद का। अच्छा बच्चे, मीनू जो बता रही सही बता रही है। और छांदोग्य उपनिषद बताओ मीनू, किस वेद का है? ओके, और इस जो सत्यासार गृह सूत्र, ये किस वेद का है? कृष्ण वेद। बढ़िया, सही तो बता रहे थे, क्यों घबराते हो इतना? चलो अच्छा है। अगला क्वेश्चन, आशा, आपसे एक बार भी नहीं पूछा ना? आशा बच्चा, ये दोनों क्वेश्चन, हाँ ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए। पहले जो मन है वो बताओ।
ये मैंने कराया भी है इसलिए, पहले भी हुआ अभी जस्ट। हाँ बच्चा, आसान। हम्म। क्या नोट्स देख रहे हो क्या बच्चा? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, अगर ध्यान से भी इस क्लास को अभी सुने होंगे तो आ गया होगा। अच्छा, तो गूगल कर रहे होंगे फिर आप। इतना टाइम नहीं, इतना तो आ जाना चाहिए था अब तक तो। मनीषा बोत्रा जी ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किया था शायद। हाँ। ए। हाँ ए। सी। हम्म। ए सी बी डी। हाँ, ठीक है बच्चा, बढ़िया है। ये बताओ बगल वाला। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, आसान। तैतरीय उपनिषद, बढ़िया। पी और डी है ना। तैतरीय उपनिषद यजुर्वेद का है, ये भी यजुर्वेद का है। आशा, पढ़ने की आवश्यकता है आपको, पढ़ने की और आवश्यकता है। ऐसे इतने में काम नहीं चलेगा, बहुत पढ़ना है सभी को। ठीक है। आशा, आप ही के लिए अगला क्वेश्चन भी आप ही के लिए। देखते हैं कितना सुना है अभी आपने ये सारे लेक्चर। इसका मतलब आप लोग, आपने जो है सही से सुना भी नहीं है। ये जो तीनों क्वेश्चन है रिपीट हुए हैं, जानबूझ के दिया था कि कुछ बच्चे को पता चले कि वो करते हैं कि नहीं, ध्यान से सुनते हैं कि नहीं। गलत बात है आशा। बताओ बच्चों, क्या है ये इसका आंसर? साकल साख, बढ़िया। आशा, पढ़ो अच्छे से। मनीषा बोत्रा, बताइए ये बात। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके लिए। 2 नंबर ऑप्शन, ओके। ठीक, आगे। यजुर्वेद। बी का वायु से, सी का आदित्य से। हाँ ठीक है, अथर्ववेद का अंगिरा ऋषि से संबंधित है। बढ़िया, गुड। तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा भी था स्टार्टिंग के क्लास में, जब वेद का जो है परिचय देख रहे थे, है ना, तो उसमें देखा भी था ना। तो ऋग्वेद जो है अग्नि से संबंधित है, यजुर्वेद वायु से, सामवेद आदित्य या सविता या सूर्य, तीनों ऑप्शन हो में से कोई सा भी होगा तो सामवेद से। और अथर्ववेद जो है अंगिरा ऋषि या उनके वंश का भी वर्णन उसमें मिलता है, या उनसे संबंधित बहुत सारे सूक्त होते हैं। इसलिए इस वेद का दूसरा नाम अंगिरा वेद भी है, या अंगिरा रस वेद भी है। बढ़िया, सुंदर। अ, अनस, अनस हो क्लास में या फिर सिर्फ जुड़े हो? ऐसा कोई बच्चा? हाँ ईशा, आपके लिए ये क्वेश्चन। हाँ ईशा बच्चा, बता।
ईशा क्या हुआ? अभी तो बोल रहे थे। ऐसा कोई जिनसे मैंने एक बार भी नहीं पूछा है? आप लोग में से कोई ऐसा? हाँ ईशा बताओ। नीलम, बताओगे ये क्वेश्चन? मेरी आवाज आ रही है बच्चों? हाँ। हम्म। तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ब्राह्मण जो है सामवेद से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो बताओ बच्चों। हाँ, सतपथ ब्राह्मण जो है इस वेद का यानी सामवेद का नहीं है। सतपथ ब्राह्मण किस वेद का है बच्चा? शुक्ल यजुर्वेद, बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन। नीलम, थोड़ा सा पढ़ना है ना, आपकी क्लासेस जो छुट्टी हैं रिकॉर्डिंग देख लेना और पीपीटीज वगैरह देख कर उसको कवर करो। वर्षा कटारिया, यजुर्वेद, अच्छा बढ़िया है। काम सतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद से है, बढ़िया सुंदर। ये वाला भी बता दो नीलम। ऋग्वेद, चलो बढ़िया बढ़िया, गुड। ऐसे तो पढ़ना है। हम्म। हाँ हाँ, उसको खत्म करो पीपीटीज के थ्रू, है ना, जितना जल्दी करोगे सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, गुड। वर्षा कटारिया, ये वाला बताइए, सबसे ये वाला। बी और सी, बढ़िया। है ना, ऐत्रेय ब्राह्मण किसका है? और और कौशिता की। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। सोनिया शर्मा बताइए, इसको मैचिंग कीजिए। हाँ, बताइए सोनिया। हाँ बताइए। ऐत्रेय ऋषि, हाँ हाँ ठीक है। हम्म। अच्छा कोई बात नहीं, जवाब तो सरकार भी नहीं दे रही आजकल, तो जनता ना दे तो चलेगा। है, ठीक है बच्चा, बताओ। हम्म। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला है। मुझे कहीं जेल भी नहीं जाना है। मैं, देखो बंगाल में बहुत सारे मेरे मित्र हैं जिनके जो टाइटल है सरकार है, मैं उस सरकार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कोई अन्यथा ना समझे। जैसे दीपक सरकार, जयंत सरकार मेरे अच्छे मित्र हैं। हम्म। हाँ बच्चा, सोनिया शर्मा बताइए। अच्छा, देखो ध्यान से। हाँ, ऐत्रेय ब्राह्मण क्या है बच्चा? महिदास, ओके। कौशितकी और सतपथ या साटायन यजुर्वेद का, बढ़िया। आगे, दो बच गए। हाँ तो, हाँ ए का चौथा कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है, या फिर डी का जो है तीसरा कहाँ दिख रहा है? लो। 50-50 हो गया, तो कोशिश करो ना। साटायन और ये वर्ड तो हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, और कौशिक तक की ब्राह्मण। हाँ तो ये क्या हो गया, सामवेद का हो गया। बचा कौशिक तक की ब्राह्मण, ये सांख्यायन संहिता का पाठ है। हो गया। ठीक है। हाँ ठीक है, बढ़िया बच्चा, गुड। अगला क्वेश्चन, सोनिया खत्री। सिर्फ
ये क्वेश्चन सबके लिए बच्चा, कोई भी करके बताए मुझे, ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइटेड किया है सबके लिए है। गूगल बिल्कुल नहीं करना है, कोशिश करना है खुद से। हम्म। ये 2025 का क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग ही है। थोड़ा सा डीपली उन्होंने पूछ लिया था, जनरली इतना डीप नहीं पूछते हैं, है ना। और क्योंकि सांख्यन आरण्य का विषय वस्तु अंदर से दिया गया है और सिलेबस में भी नहीं है, तो एक आध क्वेश्चन आपको हमेशा अलग रहेगा एक एग्जाम से के सिलेबस से भी थोड़ा सा बाहर। बहुत डीपली क्वेश्चन है, जनरली इतना डीप पूछते नहीं। हाँ। हाँ। क्या बच्चा? ACD। ओके। हाँ, बाकी बच्चे और कोई? आप लोग में से और कोई कोशिश करेंगे? अच्छा, गुड। और कोई बच्चे? CDE। ओके, चलो देखो इसका आंसर। ठीक है, तो बच्चे इसको थोड़ा सा याद रखना विशेष रूप से, है ना। अगर पूछा गया है 2024 में या 25 में, तो मे भी हो सकता है कभी रिपीट भी हो, है ना। रिपीट तो इसमें क्या क्या आता है बच्चा? इसमें जो जनपद है ना, सांख्यायन आरण्यक में जो ऋग्वेद से संबंधित उसी नर, कुरु, पांचाल, मत्स्य, काशी और विदेह जनपद जो है इनका नाम आता है 6.1 में। जब आप देखेंगे तो उसमें ये नाम आएंगे। ठीक है, 5 जनपदों का नाम आता है। ठीक है, कुरु, उसी नर मतलब क्रम से याद रखिए। क्या पता इस बार क्रम नहीं पूछा है, इस बार सिर्फ नाम पूछा, नेक्स्ट टाइम क्या पता क्रम पूछ ले आपसे। उसी नर, मत्स्य, रूपांचाल, काशी, विदेह, ये जो है 5 जनपदों का जो है नाम सांख्यायन आरण्यक में मिलता है। ठीक है, ये विशेष रूप से याद रखिएगा बच्चे, वो भी क्रम के अनुसार। ठीक है, उसी नर, मत्स्य, गुरु पंचाल, ठीक है, और उसके बाद जो है काशी और विदेह। ठीक है, काशी का दूसरा नाम क्या बच्चा? काशी बनारस वाले काशी की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो, अगला क्वेश्चन किससे पूछ रहे हैं? हाँ, सोनिया जगलान। भित्ति स्थानीय वेद क। यजुर्वेद। और चित्र स्थानीय वेद क। चलो, भित्ति स्थानीय तो यजुर्वेद हो गया, चित्र स्थानीय क्या? सुनीलम बताना चाह रही है? हाँ हाँ, ऋग्वेद सामवेद जो है चित्र स्थानीय है, अथर्ववेद भी ले सकते हो। ठीक है, चलो बढ़िया है। तो भित्तीय स्थानीय यानी जो वॉल है वो ये किसने कहा है? भित्तीय स्थानीय यजुर्वेद, अन्य जो है चित्र स्थानीय, किसने कहा है? किसने बोला है? ये किस? हाँ, आचार्य सायन साहब ने बोला है कि भैया जो यजुर्वेद है, ठीक है, एक्चुअली वो अपनी भाषा की शुरुआत जो है सबसे पहले यजुर्वेद से करते हैं, इसलिए यजुर्वेद को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। वो कहते हैं जो वॉल के रूप में यजुर्वेद है, और जो उस पे जो चित्र बनाए गए हैं उस वॉल पे, उस दीवार पे, उस भित्ति पे, वो ऋग्वेद, सामवेद और अन्य जो है ग्रंथ इत्यादि। ठीक है, बढ़िया, सुंदर। अगला बच्चा, श्रुति। अथर्ववेद, बहुत बढ़िया। अगला है रश्मि। हम्म। बहुत सुंदर। पवन। हम्म। बता पवन।
आवाज नहीं आ रही पवन आपकी? हम्म, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ बता पवन। इतना टाइम पवन? हम्म, ए वाला तो ऑप्शन बी और डी। बढ़िया। तैतरीय ब्राह्मण किसका है? अरे किसने बोला ऋग्वेद? कौन है ये? सब महापाप की श्रेणी में आता है। किसी और का जो है, गाय का सिंह भैंस में, भैंस का सिंह गाय में नहीं करना है। ठीक है। तेतरी किसका है? तीतर वाला। हाँ, तीतर वाला कहानी सुनाया था ना। तो अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, इतरे बोला। इतरे ऋग्वेद का हो गया, तेतरे यजुर्वेद का हो गया। बढ़िया बच्चे। अगला क्वेश्चन है। मीनू। हाँ, ये क्वेश्चन तो मैंने ग्रुप में भी भेजा है। मैं ये देखना चाहता था कितने बच्चे एक्टिव होकर उस मैसेज को पढ़ते हैं और याद कर लेते हैं। बिना व्हाट्सएप खोले हुए बताना है बच्चा, ईमानदारी से। इसका क्रम। बी ए। बी ए करके तो ऑप्शन में ही नहीं है बच्चा। अच्छा, दो वाला ऑप्शन, ओके। अच्छा, इधर वाला बोल रहे हैं। विकृति, ये तो बहुत इजी है, इस पे तो मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं। ये ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय वस्तु जो है, कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, सबके लिए क्वेश्चन। जो ब्राह्मण ग्रंथ जितने भी होते हैं, उनके कितने मुख्य विषय वस्तु या प्रतिपाद्य विषय या उनका कितने विधि है? हाँ, 10 होती हैं। तो कौन 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 से होती है? हम्म। हम्म। व्यवधान कुछ ऊपर नीचे किया। हम्म। पूरा क्रिया, पूरा कल्प, व्यवधान, कल्पना और उपमान। ठीक है। तो बच्चों, ग्रुप में जो ब्राह्मण ग्रंथों का जो मुख्य विषय वस्तु है जो आया है, उसको कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है। मैं एक पिक्चर भी भेज दूंगा उसमें। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसमें ये एग्जाम में पूछा भी गया था, ये मैं बता नहीं पाया था। इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। कि प्रत्येक ब्राह्मण ग्रंथ जो है किसी न किसी रूप से उसकी चर्चा करते ही करते हैं। ठीक है। यानी ब्राह्मण ग्रंथ में वो 10 जो टॉपिक मैंने बताया, उससे संबंधित विषय वस्तु उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है। तो हाँ। हाँ, मीमांसा सूत्र के जो भाष्य करता है साबर स्वामी। ठीक है। उन्होंने बताया 2.18 में। बढ़िया, सुंदर। विकृति पाठ कितने हैं? कौन कौन से नाम बताओ, नाम बता दो। जटा। बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि सबको ये याद हो गया है। कीर्ति। हम्म। कीर्ति, बहुत जल्दी आए हो बच्चा। भूल गए थे क्या? अच्छा 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 अच्छा, ठीक। हम्म। तो कुछ पढ़ाई लिखाई हो पाई है? 104 में? 100? अभी आप अपन रेस्ट कीजिए, है ना, तबीयत ठीक कीजिए। सुन सकते हो, सुन लो अच्छे से, है ना। 104 बहुत ज्यादा होता है फिर। चलो, ये क्वेश्चंस जो है ना, साइनाचार्य वाला कौन बताएंगे आप सब में से? हम्म। कौन बताएंगे?
और मैंने ये क्वेश्चन बताया भी था कि साइनाचार्य कितने मानते हैं और नॉर्मल कितने हैं। देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं इस क्वेश्चन से। हम्म। साइनाचार्य प्रतिपादित ब्राह्मण ग्रंथों का क्रम। ऑप्शन 3। ओके। बी, सी, ए, ई, डी। हम्म। ओके। और कोई बच्चा? किस, ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं किस वेद का है बच्चे, ब्राह्मण ग्रंथ, पहले ये बताइए। हाँ तो साम वेद। ठीक है तो साम। हाँ ठीक है तो बी सेकंड ऑप्शन। अच्छा और कोई? चलो सेकंड और थर्ड ऑप्शन आ गया है, फर्स्ट और फोर्थ बचा हुआ है। हम्म। ऑप्शन ए। अच्छा। ओके सी, ए, डी, बी वाले भी आ गए। और कोई बच्चा? आप लोग में से कोई और? हम्म। चौथे वाले भी कोई है? हाँ बिल्कुल बता। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो नहीं बताया, लगभग बताया ही है। बी सेकंड ऑप्शन। पक्का? देख लो ये। चौथा। चौथे वाले पे हाँ बच्चे। हम्म। इतना टाइम लगेगा आप लोग को ये सामवेद में जब हम लोगों ने। अच्छा। ओके। चलो प्रोडम को हटा दो, मान लेते हैं इसको हटा दो। ठीक है। बाकी बताओ। इसको मालूम नहीं है तो चार ऑप्शन में कैसे करोगे? बताओ। इस इसके अलावा तो नहीं आना चाहिए डाउट। बच्चा शुरुआत में आपने देखा होगा पंचवेद षड्विंश करके आ रहा था, याद आया? हम्म। तो कैसे कर। हाँ। हाँ तो ई वाला जो ऑप्शन जो है, तो देखो ध्यान से सब आएगा, इसमें सब फंसेंगे। और कोई बताएंगे? ऑप्शन बी, ई, सी, डी, ई, डी, ए, बी। हाँ तब तक आप ये वाला भी देख सकते हो, ऋग्वेद में कितने शब्द हैं। या दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने अक्षर है? इसमें एक। अच्छा। बढ़िया है। हम्म। बाकी बच्चे बहुत कंफ्यूजन होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे काम चल जाएगा इसमें। हाँ रश्मि, कुछ विचार प्रकाश डालें इस पे। हम्म। पहला ई, षड्विंश। इसके बाद टू। बाकी बच्चे? बी सही तो। नहीं नहीं वो तो बाद में, ये साइनाचार्य वाला। फोर। हाँ बच्चा।
हम्म। प्रौढ़। हम्म। हम्म। सी ई। हम्म। 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 चलो देखो, अब आप यहाँ पे देख लो ध्यान से। जब सामवेद पढ़ाया था, है ना, क्योंकि ये आपको बहुत कंफ्यूजन करेगा। और ऋग्वेद में कितने शब्द हैं बच्चा? हम्म। बताओ बच्चा, ऋग्वेद में शब्द। ऋग्वेद में अक्षर। ऋग्वेद में अक्षर। हम्म। देखो बच्चा यहाँ पे, तांडव, महाब्राह्मण, पंचविंश और प्रौढ़ सब एक ही नाम है बच्चा। ठीक है, याद आया? तांडव, महाब्राह्मण, पंचविंश और प्रौढ़ ये सब एक ही नाम है। दूसरे स्थान पे आता है षड्विंश, तीसरे पे सामविधान, चौथे पे आरसे, और जो पांचवा है मंत्र उपनिषद छांदोग्य। मंत्र उपनिषद छांदोग्य ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण या छांदोग्य ब्राह्मण। और वहां पे क्या दिया होता है बच्चा? संहिता। तो बच्चा बताओ, मंत्र का दूसरा नाम क्या है बच्चा? संहिता ना। तो कभी भी आपको दिमाग घुमाने के लिए आपको ऐसे वर्ड डाल देंगे कि आप सोचते रहिए, अरे संहिता वर्ड तो था ही नहीं वहां पे। तो वहां पे आपको अपने माइंड को एक्टिव करना है कि अरे ये क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है ना। उसका देवता अध्याय है, फिर वंश है। ठीक है, ये 8 जो है उसका संहिता उपनिषद ब्राह्मण भी है। ये 8 जो है सायणाचार्य मानते हैं, अगला जैमिनी और तलवकार। तो कई बार जो ऊपर नीचे करके आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है, सोचना है। ये टोटल 8 सायणाचार्य के अनुसार है, नौमा जो है जैमिनी तलवकार दोनों एक ही। ठीक है बच्चा, याद रहेगा। बताओ बच्चा, इसके अनुसार क्या होगा? पहला है ना प्रौढ़, फिर षड्विंश, पहला ऑप्शन। ठीक है, CEADB। ठीक है, प्रौढ़, फिर षड्विंश है, फिर साम विधि या विधान। ठीक है, फिर डी ऑप्शन देवताध्याय, और बी संहितोपनिषद ब्राह्मण। क्लियर? कोई समस्या यहाँ तक? याद रहेगा बच्चा? इसको याद कर लीजिएगा, बहुत कंफ्यूजन होते हैं बच्चे उसमें। ऋग्वेद में कितने शब्द है बच्चा? हाँ यही है बच्चा। हाँ वैसे एग्जैक्ट है 1,53,826। कहीं कहीं 16 भी है। तो ये जो है अक्षर, सॉरी ये जो इतने जो शब्द हैं। सी। हाँ। एक दूसरा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में इतने शब्द हैं या इतने पद हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने अक्षर हैं? 4,32,000। 4,32,000 है। तीसरा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का संपूर्ण ऋग्वेद में पहला अक्षर क्या है? संपूर्ण ऋग्वेद संहिता में पहला अक्षर क्या है? लॉजिक थोड़ा सोचना, तब इसका कर पाओगे। लॉजिकली सोचो, आ जाएगा पहला अक्षर क्या हो। क्यों हाँ, क्योंकि अग्नि मेरे जो पहला सूक्त का। हाँ अग्नि, पहला पद बोलेंगे तो अग्नि आएगा। ठीक है, पहला अक्षर बोलेंगे तो अ आएगा। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र में जो शुरुआत होता है वो अग्नि से शुरू होता है। हाँ बढ़िया बच्चा, बहुत अच्छा। इस तरह से जो है
क्वेश्चंस की संख्या समाप्त होती है। और मुझे खुशी हुई कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ पढ़ा है ना। अब बच्चे कुछ जिनकी तबीयत खराब ठीक नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखो, मौसम अभी इस समय चेंज हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है। हाँ हाँ। नहीं नहीं, उसमें नहीं है, क्योंकि वो जो विषय वस्तु है वो व्याकरण से संबंधित है, इसलिए मैंने उसे वेद में नहीं दिया है। ठीक है, वो आप कोई से भी संस्कृत व्याकरण का अगर बुक्स है तो उसमें आपको संधि वाले में या उच्चारण वाले में आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो मैं मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा। ठीक है। चलो तो बच्चा, आप लोग के लिए दो इंफॉर्मेशन है। सैटरडे संडे ऑफ है। ठीक है, तो ऑफ का मतलब मेरी तरफ से ऑफ है, आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है। और जितना भी अभी तक पढ़ा है, जितना चाहे वेद का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो या वेदांग हो या फिर वेदों का काल निर्धारण वाला हो, ठीक है, सब अच्छे से 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जो है जितना अगर रिवीजन नहीं करोगे, 100% है 1 से 2 दिन में भूल जाओगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा चीज। हाँ हाँ नस बोलो। मैं, मैं दोबारा से कर दूँ। हाँ, मैं दोबारा सब पीपीटीज और वो सब भेजता हूँ ग्रुप में, है ना। या जो शुरू से है वो दोबारा भेज दीजिएगा, आप लोग में से कोई भी। ठीक है। अब मैं कल वाला भेज देता हूँ, मैं वेदांग वाला मैं भेज देता हूँ। ठीक है। अगर कंफर्टेबल है तो वीडियो ऑन कर सकते हो। अभी कोई। अच्छा, दो। हाँ हाँ। 2 नंबर पे तो बहुत फोकस रखते हो पवन। हम्म। अच्छा, ठीक है। अच्छा बच्चे, बाकी मैं कुछ लोगों को तो मैं पर्सनली मिला नहीं हूँ, आप लोगों में से किसी को देखा भी नहीं, जानता भी नहीं हूँ। अ, कुछ लोग को तो मैं पहले से जानता ही हूँ। जैसे खानपुर वाले यूनिवर्सिटी वाले जो बच्चे हैं, है ना। अगर आप लोग अपना परिचय, मतलब हरियाणा में कहाँ से हो, बस इतना। हाँ, तो एक एक करके आप लोग बता दीजिए। अगर वीडियो ऑन कर लीजिए तो बेहतर रहेगा, ताकि बाई फेस में जान पाओ कि हाँ बच्चे हैं, है ना। कभी हरियाणा आना हुआ तो पहचान पाऊँ। ऐसा केस मेरे साथ एक बार, मतलब एक बैच को पढ़ाया था, कुछ बच्चे वीडियो ऑन नहीं कर पाए थे, तो कहीं मिले थे, तो आके, सर मुझे पहचाना, मैंने, अरे मैं तो नहीं पहचान रहा हूँ आपको, सर मैं क्लास लेती थी, भूल गया आप, अरे बिना देखे कैसे मैं बता पाऊंगा। तो सोनिया कहाँ से हो हरियाणा में, सोनिया खत्री। बच्चा वीडियो ऑन कर लो, कर सकते हो तो। सोनीपत से, ओके। मास्टर्स कर रहे हो ना अभी। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, मीनू, मीनू, आप हरियाणा में कहाँ से हो। जिंद। बढ़िया, मास्टर सब सेकंड ईयर में ही हो। अच्छा, हो गई। अच्छा गुड। ठीक है। सोनिया शर्मा।